ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा के ज्ञान मानसरोवर में 11 और 12 2 दिन की विशेष भट्टी है। दिल्ली से मेहरौली का ग्रुप आ रहा है, 100 भाई बहनों। और 12 मई को हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी का स्मृति दिवस है, जिसमें हमारे पास 200 गीता पाठशालाएं आ रही हैं उनकी, और सारे सेंटर आ रहे हैं गीता विशेष बाबा का अनन्य रतन का स्मृति दिवस पे उनके वो सुनने के लिए। खास दिल्ली से प्रभा बहन जो उनके अंग संग रही हैं, वो उनके चरित्र सुनाएंगे। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे विष छोड़, हाँ, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। ये ज्ञान अमृत, ज्ञान का खजाना, और वो विष विकारों की बातें हैं। हाँ, अमृत को छोड़ के तुम्हारी बुद्धि सारा दिन उस गंध में क्यों जाती है। व्यर्थ संकल्प विकल्प क्या है? विष का कीचड़, कीचड़ में मुंह जरूरी मारना है। कहते ना, बिष्ठा का कीड़ा बिष्ठा में राजी। आदत 63 जन्म की पड़ी हुई है ना, छोड़ते नहीं। बाबा ने कहा, मैंने अमर कथा सुनाई। अरे भाई, किसको सुनाई? एक पार्वती को नहीं सुनाई। वो सत्य बाप, अमरनाथ बाप आकर के तुम सब आत्माओं रूपी पार्वतियों को कथा सुनाते हैं। अरे अल्लाह बाप कहते हो? अल्लाह बाप तो सबको अल्लाह ही तो बनाएगा। अल्लाह बाप सबको अल्लाह बनाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा में ही संस्कार हैं पतित और पावन बनने के। अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, और हर एक के चरित्र से पता लग जाता है इसके कितने अच्छे संस्कार हैं, कितने पतित संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं। बुरे संस्कारों के वश मनुष्य बुरे काम करता ही रहता है, और अच्छे संस्कार अच्छे कार्य करने पे भी उसे मजबूर कर देते हैं, उसे खींच ले जाते हैं। तो अपने अच्छे संस्कार जो अंदर दैवी संस्कार है ना, उनको इमर्ज करो। आज बाबा ने कहा, आत्मा अविनाशी है, ये देह तो विनाशी है। हाँ, तुम इस देह के संग रहते रहते झूठ में स्थित हो, असल में तुम एक आत्मा हो। बच्चे, सारा झूठ खंड है। बाप आए हैं झूठ खंड को अब सच खंड बनाने, तो बन नहीं सकता जब तक आप अपने को आत्मा ना समझो। बाबा ने कहा कि बच्चे सारे उल्टे लटके हुए हैं ना, क्यों? क्योंकि है तो आत्मा, समझते शरीर है। घोड़ा गाड़ी होती है ना, घोड़ा अपने को गाड़ी समझने लग जाए तो उल्टा लटक गया। ड्राइवर कार चलाते चलाते अपने को कार समझने लग जाए तो एक्सीडेंट होगा ना। तब बाबा कहते, उल्टे लटके हुए हो, मैं आके उल्टों को सुल्टा बनाता हूँ। अब आके वो उल्टों को सुल्टा बनाता है। तो बाबा ने कहा कि ये आत्मा अविनाशी है, इसको सदा याद रखो और आत्मक दृष्टि रखो। बच्चे, तुम मुझे ही तो पुकारते हो। क्या पुकारते? हे पतित पावन आओ। तो मैं अब पतित पावन आया हूँ, तुम पतितों को पावन बनाने के लिए। और पूरे बाबा ने कहा, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर, कल पहले की तरह 5000 वर्ष बाद पूरे में पहुंचता हूँ, और इसमें प्रवेश करता हूँ, इसके इस तन में प्रवेश करके फिर तुमको सारा ज्ञान समझाता हूँ, फिर पतितों को पावन बनाता हूँ, और इस खंड को, झूठ खंड को फिर सचखंड बनाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, देखो मेरी महिमा गाते ना, वो ज्ञान का सागर है, वो शांति का सागर है। बाप तो सदैव पावन है। हम आधा कल्प पावन बनते, आधा कल्प पतित, लेकिन बाप सदैव पावन है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
अब फिर बन रहा है। फिर बाबा ने एक और आज टाइटल का, मैं हूं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट सर्वेंट माना मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कमाल है बाबा, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारे वर्ल्ड का मालिक, और कहता मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना बाबा निर्माणता से वो। हाँ, फिर आज बाबा ने मीठे मीठे उलाने भी दिए, बच्चे मैंने तुम्हें इतना ऊंच बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया, और तुम क्या करते हो? तुमने फिर से सब कुछ गवा दिया, और तुम फिर मेरे को गाली देते हो। हाँ, कितने कण कण में सब जगह डाल दिया मुझे। हाँ, फिर भी मैं अपकारियों पे उपकार करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे ड्रामा में नूंद है, इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं है, किसी का भी ड्रामा में दोष नहीं दे सकते। तो बाप समान अपकारियों पे उपकार करना है। जैसे बाबा सबकी सर्विस करता है, ऐसे हमें भी सर्विस करनी। बाबा ने कहा दो बाप का परिचय बाप देते हैं, तो दो बाप कौन से हैं? ये दो बाप हैं। दो बाप का परिचय देना है, और फिर जो है बच्चे सारी दुनिया को बाबा का परिचय जरूर देना है। तो साथ साथ बाबा ने कहा कि सब देह अभिमान से ही सारे विकार पैदा होते हैं। सबसे नंबर 1 महाशत्रु है काम विकार, इस पर तुमको जीत पानी है। तो बाबा ने कहा उससे जो तुमको सबसे अधिक पावन बनाता है ना, उसको ही तुम सबसे जास्ती डिफेम करते हो। फिर बाबा ने कहा बाप के वर्षे में सुख शांति सब आ जाता है, सब मिल जाता है, और वर्षा लेना बच्चों का हक है। इन लक्ष्मी नारायण को भी इतना ऊंचा वर्षा किसने दिया? वो बाबा ने दिया। ये बात समझनी है। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी करो। आत्मा समझ के आत्मा से बात करना सीखो, और इस पुरानी दुनिया का तुम बच्चे सन्यास करते हो, तुम हो बेहद के सन्यासी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया को छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। और फिर बच्चे मैंने ही इन लक्ष्मी नारायण को पढ़ा कर दैवी गुणों से संपन्न बनाया, तो तुम बच्चे भी अब ऐसे ही दैवी गुणों से संपन्न बनना है। अब ये पुरानी सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। बाबा ने कहा टाइम है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो बाबा ने कहा इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान में अब तुम बच्चों को लगाना है। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर बाप के वर्षे पर तो बच्चों का हक है, सबको लेना है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नई दुनिया में बच्चे हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है ना, वहां संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। आज की मुरली में वरदान था, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भवा। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर। कितने वरदान? वरदान वो है जिसमें मेहनत नहीं लगती। वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले, बाबा ने कहा अधिकारी आत्मा बाबा, अपने को अधिकारी आत्मा समझना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो। पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली चलती रही ना, फिर बस समय पे धोखा खा जाएंगे। इसलिए एड़ी से चोटी का जोर लगाओ और पुरुषार्थ की रफ्तार इतनी तेज कर दो, चाहे योग, चाहे ज्ञान, चाहे धारणा, चाहे सेवा, हर चीज में नंबर 1 जाके दिखाना ही है। इसलिए समय तो बहुत तेज दौड़ता जा रहा है, बाकी थोड़ा सा दिन, थोड़े से रोज बाकी है, थोड़ा सा समय बचा है, फिर पश्चाताप ही पश्चाताप होगा। इसलिए कहते हैं ना मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि तुम अपने आप को पूरा अच्छी तरह पुरुषार्थ करके सब कुछ स्वाहा कर दे,
और फिर देखो मर्तबा तुझे कितना ऊंचा मिलता है, मर्तबा माना वर्षा, स्टेटस। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।